गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला सातो फोर्थ क्लास में हिंदी पढ़ा। आज आपका पाठ है कला की परख। आज हम फुलवारी का पाठ लेकर आए हैं, कला की परख। इसमें देखेंगे कि कला एक अनमोल होती है और कला की कद्र देर से ही सही पर होती है। इस पाठ में बताया गया है कि किसी नगर में एक चित्रकार रहता था। वो तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता था, पर उस नगर में उसके चित्र के कोई कदर ही नहीं करते, उसकी कला की कोई कदर ही नहीं करता था। फिर भी वो चित्र बनाना नहीं छोड़ता था। वो चित्र बनाता था, उसके चित्र कम दामों में भी लोग नहीं खरीदते थे। हाँ, थक कर उसने सोचा कि मैं अब चित्र बनाना छोड़ देता हूँ, उससे ना मेरा पेट भरता है ना कुछ होता है, मैं अपना दूसरा काम करूँगा, नौकरी या व्यापार करूँगा। यह बात देवदूत सुन लेते हैं और वो जाके स्वर्ग में कला की देवी को बोलते हैं कि चित्रकार अब चित्र नहीं बनाएगा, वो व्यापार करेगा। कला की देवी सोचती है कि अगर हर चित्रकार या हर कलाकार कला छोड़ देगा तो व्यापार करने लग जाएगा तो कला का खात्मा हो जाएगा। यह सोचकर वो कुछ सोचती है। उसके बाद चित्रकार चित्र बनाना छोड़ने के बाद सोचकर सो जाता है। वो दूसरे दिन उठता है तो फिर एक चित्र बनाता है। वो चित्र 1 घंटे में बन जाता है। वो चित्र बनाता है मोर का। वो चित्र बनाकर उसको बेचने निकल जाता है। बहुत समय हो जाता पर उसके चित्र कोई खरीदता नहीं और वो भूख प्यास की वजह से वो बेहोश होकर एक दुकान के सामने गिर जाता है। दुकानदार को उस पर दया आ जाती है। वो उसको उठा के अपने दुकान में लाता है, उसको पानी वानी पिलाता है, बेहोश हुए को होश में लाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो दुकानदार को वो चित्रकार बता देता है कि मैं चित्र बनाता हूँ और मेरे चित्र कोई खरीदते नहीं। तो दुकानदार को उस पर दया आ जाती है और वो चित्र खरीद लेता है। फिर चित्रकार अपने घर चला जाता है और दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। वो चित्र उसी दुकान में रख के चला जाता है। दूसरे दिन जब दुकानदार आता है तो वो देखता है कि चित्र के सामने जो उसने जो चित्र खरीदा था उसके सामने एक मोर का, सोने का मोर का पंख है। तो वो खुश हो जाता है। दूसरे दिन भी उसको वही सोने का पंख दिखता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं और चित्रकार से और चित्र बनवा लूँ तो मेरे पास बहुत सारे सोने के मोर हो जाएंगे। फिर वो चित्रकार को ढूंढता है और चित्रकार से 10 चित्र और बनवा लेता है और अपने दुकान में रख देता है। दुकान में रखने के बाद वो दूसरे दिन फिर चित्र मतलब दुकान खोलता है तो देखता है कि वो चित्र में से तो कोई सोने के पंख वगैरह मोर नहीं आए हैं, मोर के पंख नहीं मिले हैं। वो फिर सारे चित्रों को गुस्से में आके बाहर फेंक देता है। उसी समय वहाँ उस देश का जो राजा था वो गुड्स मतलब वेश बदल के घूमता है और देखता है कि ये इतने अच्छे चित्र, इतने अच्छा मोर का जो चित्र ये किसने फेंक के रखा, और वो सारे चित्र उठाकर अपने साथ ले जाता है और ये घोषणा करता है कि जिसने भी ये चित्र बनाए हैं वो उससे आकर मिले। चित्रकार भी सुन लेता है। चित्रकार फिर राजा से मिलने चला जाता है। राजा उसको दरबार का चित्रकार बना देता है। यह कहानी एक कला के बारे में है। हमने देखा कि देर से ही सही पर चित्र मतलब कलाकार की कला की कद्र होती है। अब हम इसके देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ है ना। चित्रकार, चित्रकार का मतलब होता है चित्र बनाने वाला, सजीव यानी जीवित या जीवंत, कद्र यानी सम्मान, निश्चित यानी फैसला या संकल्प, तरस यानी दया या सहानुभूति, तस्वीर यानी चित्र, बेहद यानी बहुत अधिक, घोषणा यानी ऐलान, अनमोल यानी जिसका मूल्य आंका न जा सके। अब हम देखेंगे पाठ ज्ञान। पाठ ज्ञान में देखेंगे सही विकल्प के सामने हमको राइट का निशान लगाना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। चित्रकार के चित्र नहीं बिकते थे क्योंकि क्या कला की कोई कद्र ही नहीं करता था। उस शहर में कला की कोई कद्र नहीं करता था। सेकेंड, चित्रकार ने आखिरी बार कौन सा चित्र बनाया? चित्रकार ने आखिरी बार नाचते हुए मोर का चित्र बनाया। दुकानदार को सुबह चित्र के पास क्या मिला? दुकानदार को सुबह चित्र के पास सोने का मोर पंख मिला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जो शब्द दिए हैं उसको ये खाली स्थान में भरना है। जैसे पहला, चित्रकार को के लाले पड़ गए थे, उसको काय के लाले पड़ गए थे? रोटियों के। देवदूतों ने मैं जाकर चित्रकार की हालत बताई,
क्या नहीं खरीदता था? तस्वीरें। दुकानदार तुरंत चित्रकार की में निकल पड़ा। काय के लिए निकल पड़ा? तलाश के लिए। नगर के राजा ने चित्रकार को अपने में रख लिया, दरबार में रख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सही कथन के सामने राइट तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जो गलत है उसके गलत का निशान लगाना, जो सही है उसके आगे सही का। किसी नगर में एक चित्रकार रहता था। सही। चित्रकार के बनाए हुए चित्र बहुत प्रसिद्ध थे क्या? नहीं। दुकानदार को चित्र के पास मोर के पंख मिला था। सही। राजा को चित्रकार की चित्रकारी पसंद नहीं है कि गलत? चित्रकार राजा से मिलकर बहुत खुश हुआ। सही। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, चित्रकार चित्र बनाना क्यों छोड़ना चाहता था? चित्रकार के चित्र कोई खरीदता नहीं था, उसको क्या रोटी के लाले पड़ गए थे, इसलिए वो चित्र बनाना छोड़ना चाहता था। दूसरा, देवदूतों ने चित्रकार की हालत किसको बताई? तो देवदूतों ने चित्रकार की हालत कला की देवी को बताई। कला की देवी ने क्या सोचा? कला की देवी ने क्या सोचा? कला की देवी ने सोचा कि दुनिया में सभी कलाकार व्यापार करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कला खत्म हो जाएगी। चित्रकार बेहोश होकर कहाँ गिर गया? तो चित्रकार बेहोश होकर दुकानदार की दुकान के सामने गिर गया। अगला, दुकानदार ने चित्रकार से 10 चित्र क्यों बनवाए? मोर वाले चित्र के सामने सोने का पंख पाकर दुकानदार ने और 10 चित्र बनवाए। अब हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में पहला है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जैसे सजीव, सजीव का विलोम क्या होगा? निर्जीव। सस्ता, महंगा। सुबह, शाम। प्रसन्न, अप्रसन्न। साधारण, असाधारण। राजा, रंग। चित्रकार, शिल्पकार। मूल्यवान, सस्ती। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे चित्र, चित्र को क्या क्या कहते हैं? तस्वीर, फोटो। पेट को उदर और अमाशय कहते हैं। देवी, देवी को लक्ष्मी, हरिप्रिया। स्वर्ग को परमधाम और देवलोक कहते हैं। राजा को नरेश, सम्राट। मोर को मयूर, कलापी। भाई को भ्राता, बंधु। आश्चर्य को अद्भुत और अचंभित कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है? दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना। ये जो वाक्य दिए इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। किसी नगर में एक चित्रकार रहता था। वह तरह तरह के चित्र बनाता था। उसके चित्र सुंदर और सजीव होते थे। इसमें ध्यान, ये लाइन खींचे वो कि चित्रकार, चित्र क्या क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। और वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं, जिसका यूज किया जाता है, वो सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके चित्र सुंदर और सजीव थे, इसमें उसके शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। पहले वाक्य में रेखांकित शब्द चित्रकार एक संज्ञा शब्द है। दूसरे और तीसरे वाक्य में रेखांकित शब्द चित्रकार के स्थान पर आए हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। इसमें से सर्वनाम शब्दों पे रेखा नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है। राजा ने चित्रकार से कहा, मैं आज से तुम्हें अपने दरबार का चित्रकार नियुक्त करता हूँ। इसमें मैं शब्द, तुम शब्द और अपने, ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गए। दूसरा, उन शब्दों पर क्रॉस लगाओ जो पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगाना। जैसे राजा, राजा का पर्यायवाची बादशाह भी होता है और सम्राट होता है, पर तानाशाह नहीं होता। तो क्रॉस का चिन्ह किस पे लग गया? तानाशाह पे। आकाश, आकाश का पर्यायवाची आसमान, गगन। धन नहीं होता है। हवा, हवा क्या हो गए? पवन, तुरंग और समय। तो इसमें हवा का पर्यायवाची शब्द पवन भी है और समय भी है, ये तुरंत नहीं है। अब शिल्प प्लस कार, तो क्या बन गया? शिल्पकार। जब कोई शब्द खंड किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। नीचे दिए गए शब्दों में काल शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ और उसका अर्थ लिखना है। चित्र प्लस कार, तो क्या बन गया? चित्रकार।
चित्रकार। तो ये क्या बन गया? चित्र बनाने वाला। चित्रकार से क्या हो गया? चित्र बनाने वाला। कला धन कार, कलाकार क्या बन गया? कलाकार। तो कला को दिखाने वाला या कलाकार को। स्वर्णकार, तो स्वर्णकार तो क्या हो गया? स्वर्णकार, सोने के आभूषण बनाने वाला। मूर्ति धनकार तो क्या हो गया? मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। मोर, मोर को क्या कहेंगे? मोरनी